हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। भारत में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है आफ्टर लॉकडाउन, उसमें क्या है, पॉवर्टी और हंगर, ये दो चीज़ें, जो गरीबी और भुखमरी आई है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया आफ्टर लॉकडाउन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मोर पीपल कुड डाई एज ए रिजल्ट ऑफ हंगर लिंक्ड टू कोविड-19 देन फ्रॉम द डिजीज इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है कि कोविड-19 बीमारी की वजह से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने कोविड-19 बीमारी की वजह से आई भुखमरी की वजह से लोग मरेंगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 122 मिलियन मोर पीपल कुड बी पुश्ड टू हंगर एंड पॉवर्टी दिस ईयर। इस रिपोर्ट के बेस पे ये बोला जा रहा है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं माइग्रेंट क्राइसिस जो लॉकडाउन में आया था। हम सभी को पता है जैसे कि लॉकडाउन लगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो सिटीज़ में काम करने वाले थे, लॉकडाउन की वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया और वो वापस अपने घरों की तरफ आने लगे, जिससे माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, उनको घर आने में दिक्कतें हो रही थी। अब क्या है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम द पेंडेमिक। जो सोशल एंड इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है पेंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है। पहले से ही देश में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो पहले से ही सरवाइव कर रही थी ऑन द एज ऑफ हंगर, जिनमें डेली वेज वर्कर्स आते थे, वीव्स, बुनकर, आर्टिसंस, होम बेस्ड वर्कर्स जो घरों में काम करने वाले, रिक्शा पुलर्स और स्ट्रीट वेंडर्स जो पहले से ही सरवाइव कर रहे थे ऑन द एज ऑफ हंगर। फिर जब माइग्रेंट वर्कर्स थे घरों की तरफ आए, फिर क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ कि रूरल इकनॉमी अंडर स्ट्रेस हो गई थी, स्ट्रेस में आ गई थी रूरल इकनॉमी। There are millions of new people enters into the rank of the hunger। अब क्या है कि millions of new people जो हैं ranks of the hunger में एंटर करेंगे। उसमें कौन कौन से आएंगे? लेड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, जो स्मॉल एंटरप्राइज के जो लॉकडाउन की वजह से एम्प्लॉयज़ हटा दिए गए, वो डोमेस्टिक वर्कर्स, सेक्स वर्कर्स और जो टीचर्स जो लो इनकम थी, जिनकी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते थे और जो प्राइवेट ट्यूशन्स लेते थे, वो क्या है, अब क्या होंगे, किस में एंटर कर जाएंगे? रैंक्स ऑफ द हंगर में। उनमें भी भूखमरी आएगी। दे अब वो फाइट कैसे कर रहे हैं? हंगर से, भूखमरी से कैसे फाइट कर रहे हैं? उसमें जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन फूड होता है, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, अभी जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट न्यूट्रिशंस बट अनअफोर्डेबल पोर्शंस ऑफ वंस डाइट। किसी एक बंदे की डाइट में से जो न्यूट्रिशियस फूड है और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको वो एलिमिनेट कर रहे हैं, जिसमें दाल, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स और मीट इंक्लूड हैं। और क्या कर रहे हैं, वो फूड जो इनटेक करते थे उसको रिड्यूस कर दिया, कटिंग डाउन ऑन बोथ द क्वांटिटी ईटन। जो क्वांटिटी वो पहले खाते थे उसमें कटिंग डाउन करना स्टार्ट कर दिया, अब वो कम क्वांटिटी खाने लग गए। ड्यूरिंग ईच मील, हर जो मील में जो क्वांटिटी खाते थे वो उन्होंने कम कर दी है। एंड द नंबर ऑफ मील्स, पहले जो व्यक्ति दिन में 3 बार खाना खाता था वो 2 बार खाना खा रहा है ड्यू टू हंगर। इससे वो क्या सिखा रहे हैं अपनी बॉडी को? टू सर्वाइव विद लेस एंड लेस। अपनी बॉडी को मतलब ऐसे ढाल रहे हैं कि वो सर्वाइव कर पाए लेस एंड लेस के साथ। अब क्या है, जो मिड डे मील स्कीम थी स्कूल्स में, उसमें क्या होता था, जो पॉवर्टी में जो पॉपुलेशन थी उनके बच्चे जो स्कूल में जाते थे, एटलीस्ट वो 1 टाइम न्यूट्रिशियस फूड खाते थे स्कूल में अंडर मिड डे मील स्कीम। अब क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम भी नहीं थी ड्यू टू द शटिंग डाउन ऑफ स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चिल्ड्रन से पहले जो डिपेंड करते थे स्कूल पे और स्कूल और जो प्री स्कूल सेंटर से,
एटलीस्ट फॉर वन टाइम जो न्यूट्रिशियस मील मिलता था उस पे वो डिपेंड करते थे। अब क्या हो रहा है, उनको काम पे भेजा जा रहा है, इंक्लूडिंग स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट, जो कूड़ा होता है उसको बीनने के लिए भेजा जा रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड में उनको भेजा जा रहा है। अब उन बच्चों से क्या करवाया जा रहा है, काम करवाया, जो पहले जो मिड डे मील पे डिपेंड करते थे, मिड डे मील स्कीम पे, जो उसके थ्रू उनको एटलीस्ट वन टाइम जो न्यूट्रिशियस फूड मिलता था उस पे वो डिपेंड करते थे। यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल रिपोर्ट निकाली है, किसके लिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी और ह्यूमन राइट्स पे। यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला कि मोर देन 250 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ एक्यूट हंगर। एक्यूट हंगर की रिस्क पे है कितने, मोर देन 250 मिलियन पीपल। यूएन ने इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है, गवर्नमेंट्स को जिम्मेदार ठहराया और बोला है कि इंस्टेड ऑफ अडोप्टिंग न्यू अप्रोच, गवर्नमेंट्स आर डबलिंग डाउन ऑन एग्जिस्टिंग अप्रोच दैट्स आर क्लियरली फेलिंग। जो गवर्नमेंट्स है, जो न्यू अप्रोच अडोप्ट करने की बजाय जो पहले एक पुरानी अप्रोच थी उस पर डबल इन्वेस्ट कर रही है, जो क्लियरली फेल हो रहा है। अब जो फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं, जो फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, क्राइसिस से डील करने के लिए जो पॉलिसीज़ फेल हुई है उनको हम डिस्कस करते हैं। फेल्ड पॉलिसीज़ टू डील विद द स्केल एंड डेप्थ ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का स्केल और डेप्थ से डील करने में फेल हुई है, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ जिम्मेदार हैं। नो फिस्कल स्टिमुलस फॉर MSMEs, डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, नो रिलायबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर पुअर ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। चलिए आज इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नो फिस्कल स्टिमुलस फॉर MSME। एग्रीकल्चर के बाद MSMEs एक ऐसा सेक्टर है जो मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट दिलाता है। आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद MSME एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा जॉब दी जाती है और ये GDP में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अब क्या है कि लॉकडाउन में जो डिमांड और प्रोडक्शन क्रैश कर गया था उससे रिकवर करने के लिए MSMEs को क्या चाहिए, नीड मोर मनी। लेकिन सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिया था उसमें क्या दिया था, 3 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज दिया था, लेकिन MSMEs को डिमांड और जो प्रोडक्शन का क्रैश हुआ था उस चीज़ से उभरने के लिए क्या चाहिए, और मनी चाहिए। अब भी MSMEs स्ट्रगल कर रही हैं और फाइंड द मनी, पैसे तलाश रही हैं। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए कि अभी जो MSME स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि अपनी GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उनको और ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, गवर्नमेंट्स ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया और जो वर्कर्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया लेबर राइट प्रोटेक्शन से। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये स्टेप क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इससे क्या हुआ है, लेबर जो वर्कर्स थे उनके क्या है, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन थे उनको छीन लिया गया है। कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो वर्किंग आवर्स थे उनको 12 आवर कर दिया गया है, और कुछ गवर्नमेंट ने क्या है कि जो लेबर लॉज थे जो उनको सस्पेंड कर दिया है फॉर 3 ईयर्स। जैसे यूपी और MP ने लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। पुअर हेल्थ केयर, भारत में वैसे भी अपना हेल्थ सिस्टम बहुत ही पुअर है, लेकिन कोविड-19 इन्फेक्शन जब स्प्रेड किया स्टेट्स में तो क्या हुआ, जो उसने क्या किया, पब्लिक हेल्थ सिस्टम था उसको ब्रोक कर दिया। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए होमलेस थे, जो पुअर पीपल थे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइवेटाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़। जो सिटीज़ में
जो माइग्रेंट पीपल से, माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो पुअर लोग थे, होमलेस थे, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया प्राइवेटाइज हेल्थ सिस्टम से ड्यू टू दी लैक ऑफ मनी। सरकार ने इसमें क्या किया कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो रेंज थी, फिक्स रेट था, उसको कम नहीं कर पाई। उन्होंने क्या किया था, 15,000 से 35,000 पर डे चार्ज किया कोविड-19 पेशेंट से। लेकिन इससे क्या, होमलेस और पुअर पीपल तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है, ये एक मेन रीजन रहा है humanitarian crisis के लिए। Thank you for watching this video. Please subscribe our channel for more updates.